जीसस प्रिंस आपके इस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक गीत को गा लेंगे आज के इस एक्सोडस यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत हालेलुया, दंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुड़वाने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, नाम देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, करता है और यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, करता है मार्ग यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धारम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत हालेलुया। आइए हम आज के इस एक्सोडस चर्च सर्विस 31st के इस चर्च सर्विस में जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जो इवनिंग में हो रही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, एंड दिस इज अ बाइलिंगुअल सर्विस as the message part. And for the message part, before going to the message part, let's pray for the word of God which God has given to all of us. Heavenly Father, Abba Father, I come to you, we come to you in the name of Jesus Christ. Start this Jesus Prince of Peace church service and this sermon message part in the name of God the Father, God the Son, who is Jesus Christ, and God the Holy Ghost. Bless this service and bless all those who are joining in this service. Also, this word of God, you speak through me, Jesus, by the guidance of God the Holy Spirit. Every word of God, who is Jesus Christ, is spoken here. And this word of God bring forth 100% result to all of those. ये 100 गुना फल लाए हर एक पर जितने सुनते हैं, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और यीशु मसीह के लहू के बाड़े से बांधते हैं इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च को, एंड हर एक शैतान की हर एक युक्तियों को, every work of Satan is destroyed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I declare today. In the name of Jesus, I pray, we pray. Amen. And as we are finishing, almost finish 2025 year, और अब हम जो है 2026 यानी 2026 वी आर एंटरिंग इन 2026, इट्स अ एक्सोडस पॉइंट, मतलब अब हम शिफ्ट कर रहे हैं 2025 से 2026 की तरफ। और जब हम जा रहे हैं तो what is the title, what is the message which Jesus wants to convey to all of us is that today's title of the sermon or message part is prophecy for kings, prophecy for kings, राजाओं के लिए भविष्यवाणी। मतलब कि एक भविष्यवाणी है जो राजाओं के लिए है सिर्फ। अब सबसे जरूरी बात जो है नीति वचन उसका 31 और उसके 5 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। 3 से 5 पद में नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स, आई विल गिव द रेफरेंस इन इंग्लिश आल्सो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 3 to 5, and this is the last chapter of Proverbs 31 verse 3 to 5. अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश कर देना, जो राजाओं का पौरुष खो देती है। हे लमवेल, राजाओं का दाक मधु पीना उनको शोभा नहीं देता,
और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। इट मीन्स किंग्स शुड नॉट गिव देयर ग्लोरी टू वुमेन, और किंग शुड नॉट बी ड्रंकार्ड। दैट इज द पॉइंट हियर रिटन, मतलब राजाओं के लिए लिखा हुआ है। मगर सबसे जरूरी बात, ये राजाओं के लिए लिखा, और हम लोग क्या हैं? जैसे ही जिस मूवमेंट पर आपका नया जन्म होता है, बॉर्न अगेन बिलीवर होते हो आप, जिस मूवमेंट पर आप राजा बन जाते हो, प्रभु यीशु मसीह में राजा बन जाते हो, क्योंकि आप जो है राजाओं के राजा, यानी प्रभु और प्रभुओं के प्रभु जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसमें आपका जीवन हो जाता है। मतलब कि नाउ वी आर अलाइव इन जीसस क्राइस्ट, वी आर बॉट बाय द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, एज सून एज वी बिलीव इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। किंग ऑफ किंग्स, किंग्स मतलब कौन है किंग्स, और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कौन है लॉर्ड्स? किंग ऑफ किंग्स मतलब हम सब जो किंग्स हैं, उसका किंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। किंग ऑफ किंग्स ये दिया है आपको पहला पतरस और उसका 2 और 9 में। पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। मतलब नाउ वी आर अलाइव इन जीसस एंड द कैरेक्टर व्हिच वी हैव इज नाउ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज इन अस जीसस शुड बी सीन throughout the world. We are the light of the world in Jesus Christ. Now we are kings in Jesus Christ. So ये फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 और 9 इस बात को क्लियर करता है कि हम जो है राजा हैं प्रभु यीशु मसीह में। और प्रोफेसी, आज का शीर्षक यही है कि अब जब हम शिफ्ट कर रहे हैं 2026 में, तो प्रोफेसी क्या है, हमारे लिए भविष्यवाणी क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट द मैसेज, व्हाट इज द प्रोफेसी फॉर ऑल ऑफ द किंग्स। Kings means specifically born again believers. If you are not a born again believer, today is the day of your salvation. Accept the holy blood of Jesus Christ as your righteousness and holiness. Then you become born again. God the Holy Spirit will dwell in you. Now, the next is Revelation chapter 20 verse 6, यानी कि प्रकाशित वाक्य 20 और उसके 6 में लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इट मीन्स द किंगडम इज, इफ यू आर अ किंग देयर शुड बी अ किंगडम, इफ यू आर अ किंग देयर शुड बी अ किंगडम। सो द किंगडम इज आल्सो मेंशन्ड हियर। वी आर गोइंग टू रूल in the 1000 years millennium period, because only in the born again believers, those who are now kings, they only will go with Jesus, they only will go with Jesus, no other will go with Jesus। सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नया जन्म है, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा हरपाजों में। और यहाँ पर फिर एक ट्रिबुलेशन पीरियड होगा, जब यहाँ पे लोग बुलाएंगे, जब इजराइलाइट्स विल कॉल अगेन जीसस, देन ही विल कम, मसाया कम बैक, then that Messiah who is Yeshua HaMashiach, Jesus Christ will come back, and from with him we are also going to rule. A kingdom will be there for all. But what is the prophecy? Let's read Revelation chapter 17 verse 24. Revelation chapter 17 and verse number 24. Revelation chapter 17 and verse number 24. Verse number 14. ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा यानी किंग ऑफ किंग्स और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। वो जय पाएगा। एक जय तो वो पा लिया क्रूस में, इट इज फिनिश्ड एज सुन एज जीसस सेड एंड डिपार्ट हिज सोल, he is now victorious, or he has loosened the power of death. Now death has no sting, मतलब कि मृत्यु का जो डंक है उसको समाप्त कर दिया है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में। ये तो जीत मिल चुकी है, मगर अब जो है शैतान का सिर कुचल चुका है, मगर अब जो है हमारे द्वारा हमको बोलता है कुचलने के लिए। ये पहली बात है भविष्यवाणी की, आपको रोज प्रतिदिन ये करना है। दूसरी बात ये है कि वो फिर से करेगा, वो जब क्या बोलते हैं यहाँ पे एंटी क्राइस्ट का जब समय रहेगा, तब ये उसके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि मेमने से लड़ेंगे
मेमना लैम्ब ऑफ गॉड, हु इज लैम्ब ऑफ गॉड? जीसस क्राइस्ट। और इसी में हम देखेंगे लिखा हुआ है जकरिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए ऑल द प्रोफेसीज व्हिच आर गिवन फॉर जीसस क्राइस्ट इज फुलफिल्ड, आर नाउ ऑलमोस्ट फुलफिलिंग। नाउ वन मोर प्रोफेसी एज इन गिवन इन जकरिया चैप्टर 13 वर्स 6 में आपको मिलता है, जकरिया 13 और उसके 6 पद में। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। उसके छाती में, यहां पे उसको भाला मार दिया। ही वॉज पियर्स्ड हियर, सो दैट piercing, and with that pierce church came out. The whole blood is shed of Jesus Christ for the church, ecclesia. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेमियों के घर में लिखा हुआ है ना, जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं, जिनसे वो, देखिए, गॉड इज लव, बट द लव इज शोन ओनली इन जीसस क्राइस्ट एट द क्रॉस। वो इतना प्यार करता है हमसे, उसी घर में, प्रेमियों, हमको अपना घर मानता है वो, उसी घर में हम ही लोगों ने उसको जो है भाला मार दिया, या कहा जाए पियर्स कर दिया। तो प्रेमियों के घर में लगे, ये प्रोफेसी जो है जकरिया में, इट इज ऑलरेडी प्रोफेसाइड एंड दिस इज फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट। इन द सेम मैनर some prophecies are also given for all of us who are kings. Matthew chapter 12 verse number 50. Matthew chapter 12 verse 50. It means gospel according to Saint Matthew chapter 12 and verse number 50. Matthew chapter 12 and verse number 50. क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो हम सबों को वो जो है अपना परिवार, we are now the family of Jesus Christ. As soon as you one believe in the holy blood of Jesus Christ, we have now the DNA of Jesus Christ in our blood. The blood of Jesus Christ flows. So we are now one family, as it is here clearly mentioned. And one specific, the will of the Father. It means now we have to, as the theme of the year is now finished of today, but it will continue, that we have to look to the cross, obey God. It means when we are doing according to the will of the Father, then we are brothers, we belong to the family of Jesus Christ, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार बन जाते हैं। राजा जो बोला है, देखिए, the most practical example is the child of lion is lion, although he will call a child lion or cub, यानी कि शेर का बेटा शेर ही होगा, ईगल का बेटा ईगल ही होगा, और घोड़ा का बेटा घोड़ा ही होगा। यानी कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बच्चे हैं तो हम राजा ही होंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। तो हम जब हमारा जैसे ही नया जन्म होता है हम राजा बन जाते हैं। ऑल्दो हमको अब ग्रो करना है, हम जो अब बढ़ेंगे, और वो कैसे ग्रो करना है, वही भविष्यवाणी को आज हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, उसके विल में चलना। जब हम उसके विल में चलते हैं तो जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी, व्हेन वी वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी अबव फादर, तो जो द प्रोफेसी व्हिच ही इज गिवन टू ऑल ऑफ अस, दैट विल बी फुलफिल्ड इन आवर लाइफ। मतलब तभी वो फुलफिल होगा जब आप उसके विल पे चलोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर बॉर्न अगेन होने के बाद भी अगर आप अपने पुराने ही व्यवहार में चल रहे हैं तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप हाथ पकड़ नहीं रहे हो प्रभु यीशु मसीह का। वो हाथ आपका पकड़ा हुआ है मगर आप छोड़ दे रहे हो उसका हाथ। इट मीन्स यू हैव टू होल्ड द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द फादर। ऑल्सो it is given in Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19, last 2-3 verses, Revelation chapter 19 verse 10. And the prophecy which is given to all of us is that we have to now declare. First is we have to declare, यानी कि हमको घोषणा करना है। दूसरा, we have to give testimony, यानी गवाही देनी है। ये दो प्रोफेसी हमारे लिए, भविष्यवाणी। देखिए, आप जैसे ही गवाही देते हैं, टेस्टिमनी, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी वर्क्स, भविष्यवाणी की आत्मा है वो। मगर अगर आपके पास ये वर्ड ऑफ गॉड है, दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, इन दिस मेनी प्रोफेसीज आर गिवन फॉर ऑल ऑफ अस, बट व्हेन यू डिक्लेयर दैट प्रोफेसी, जैसे ही हम उस हमारे लिए जो भविष्यवाणी की गई उसको हम जब घोषणा करते हैं, तब उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। that is now implemented for all of us. For example के लिए,
हम लोग देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10 में, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10 में भविष्यवाणी के लिए लिखा हुआ है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इट मीन्स whenever you speak or give testimony about Jesus Christ, that the spirit of prophecy start to grow, start to continue, start to work amongst yourself. That is the spirit of prophecy. But the most important thing is, first you have to declare. First you have to declare and then receive the blessings. Your declaration shows your faith in the holy blood of Jesus Christ. जैसे ही आप घोषणा करते हैं, मतलब आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम को प्रकट करते हैं, तब जो है आपके जीवन में ये जो भविष्य जो भी आपके लिए लिखा हुआ है, और आज जो आपके लिए लिखा है, जो मेन भविष्यवाणी है, वो है लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु। आज प्रभु यीशु मसीह टू एवरीवन हु इज लिसनिंग, लॉन्ग लाइफ। But the most important thing is, if Jesus Christ is giving you today, it is prophesied for long life. अगर आपको लॉन्ग लाइफ दे रहा है वो, तो लॉन्ग लाइफ में अगर बीमारी है तो आप बोलोगे कि मुझे लॉन्ग लाइफ नहीं चाहिए, मुझे जल्द से जल्द अपने साथ ले जाओ प्रभु। तो लॉन्ग लाइफ में देयर इज नो डिजीज। दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेसी फॉर टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग थ्रू ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम। मतलब आपको दीर्घायु दे रहा है, और साथ में भजन संहिता 91:16, Psalms 91:16 क्लियरली मेंशन, with long life will I satisfy him. So your satisfaction आज जो है लॉन्ग लाइफ आपको दे रहा है, ये भविष्यवाणी आपके लिए। बट आपको उसको घोषणा करना है। सेकंड पॉइंट जो है, घोषणा करने के बाद आपको गवाही देनी है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है कि मेरी जो ये दीर्घायु है, लंबा जो जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। जब आप ये बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, नाउ यू बिकम अ चैनल फॉर द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। दैट इज हियर गिवन, रेवलेशन चैप्टर 19। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स, how you will declare, because if you will not declare, today Jesus Christ has given this prophecy for all kings, long life, even I will say alive remain harpazo till Jesus Christ coming। यानी कि हर एक वो व्यक्ति, हर एक नया जन्मा विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, घोषणा कर रहा है, गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक, यानी कि हरपाजो तक मैं घोषणा करता हूँ वो जीवित रहेगा और जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। मगर अब आपको उसको रिसीव करना है। आप कैसे रिसीव करोगे? The most important part is you have to receive this prophecy. How? This is given in Proverbs 18, Proverbs नीति वचन 18 उसके 20 और 21 पद में। Proverbs chapter 18 verse 20 and 21। Proverbs chapter 18 verse 20 and 21। नीति वचन 18 उसका 20 और 21 पद। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट मुंह के, इट मीन्स from the word of your mouth, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। It means you will satisfied by the words which is coming out from your mouth। Verse 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। मतलब in this mouth, in this tongue, it's a tongue, this tongue there is a life and death। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। It means the fruit will only to those who will declare by the mouth। अगर आप अपने मुंह से घोषणा कर रहे हैं, अपने जीभ से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मुझे दीर्घायु मिल गई है, इसकी घोषणा करते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसकी आप घोषणा करते हैं, तो आपको जो है दीर्घायु मिलती है। आपको घोषणा करना है, उसको रिसीव करना है, मुंह से उसको बोलना है आपको, ये सबसे जरूरी है। आखिरी पद हम लोग देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 19, क्योंकि लॉन्ग लाइफ उसने दिया है। और रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 15 और 16 में लिखा हुआ है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। इट इज रिटन इन द थाई ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड किंग ऑफ किंग्स मींस हमारा किंग है वो, और हमारे लिए वो प्रोफेसी कर रहा है। टुडे ही इज प्रोफेसाइड फॉर ऑल दोज हु आर लिसनिंग, फॉर ऑल द किंग्स, लॉन्ग लाइफ। यू हैव टू जस्ट डिक्लेयर फर्स्ट, second give the testimony। when you do these two things, then the prophecy is fulfilled in your life। तब भविष्यवाणी जो है आपके जीवन में स्थिर होती है दीर्घायु की। आपको मुंह से उसकी घोषणा करनी है,
और गवाही देनी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए जीवित हूँ और उसकी आने तक मैं उसकी गवाही देता रहूंगा। जब आप ये बोलते हैं, आज आपको ये बोलने का अवसर है, जब आप प्रभु भोज को लेते हैं, व्हेन यू जॉइन इन कम्युनियन, देन यू आर गिविंग टेस्टिमनी दैट यू हैव टू से, बिकॉज ओनली द फेथ, by your faith only the God is pleased. It is given in the word. विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आप कभी आप जो है प्रसन्न कर ही नहीं सकते। सो अपना विश्वास आप घोषणा करके, by declaration and giving testimony, you show your faith. That is most important. And God Almighty above Father is looking, Jesus Christ is looking to our hearts. And today when we are entering in 2026, the theme is, I will not properly give, obedience of Jesus. Obedience, or I will say walk in spirit. We have to walk in Holy Spirit, यानी कि पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। ये थीम 2026 के लिए कल और मेंशन होगा in 1st of Jan 2026. It will be clear for Jesus Prince of His Church, but we have to give declaration. That is your declaration, your testimony is walking in the Spirit. मतलब पवित्र आत्मा में चल रहे हो आप, पवित्र आत्मा में आप चल रहे हो। और यही आज हमारे लिए प्रोफेसी है, लॉन्ग लाइफ। Every person who is listening, sitting here in Jesus Prince of His Church, online, offline, long life, one has to give the declaration and testimony and show his faith in the holy blood of Jesus Christ. Let's pray. Heavenly Father, Abba Father, I come to you, we come to you. त्रिएक परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सरमन मैसेज के लिए मेरे खुदा। प्रोफेसी फॉर किंग्स, राजाओं के लिए भविष्यवाणी। Give us the strength of God, the Holy Spirit, and grace of God, so that we be in the faith and word of God, love of God, till Jesus Christ coming, and give the declaration and testimony in Jesus Christ, for Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा हम करें और उसके नाम की गवाही दें, ऐसा अनुग्रह दीजिए अब्बा परमेश्वर। आज मैं हर एक वो व्यक्ति जो सुन रहा है यहाँ पे, हर एक बीमारी जो थी उसे समाप्ति की उसकी घोषणा करता हूँ। और 2026 में पूरे ब्लेसिंग्स के साथ एंटर कर रहे हैं मेरे खुदा। और आपने हैसर्ड विजडम को हम सबों को दिया है, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च को ब्लेस किया है। हर एक व्यक्ति को आज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपने दिया है मेरे खुदा। कोई लैक नहीं है, क्योंकि साम्स 23:1 बोलता है, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, आई शैल नॉट लैक। कोई कमी नहीं है मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं अब परमेश्वर, जिस व्यक्ति को किसी दुष्ट आत्मा ने झगड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति को आज दुष्ट आत्मा से आजादी की मैं घोषणा करता हूँ। उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि तुरंत उस शरीर को छोड़ के चले जाओ, और ये हो गया, इसकी घोषणा करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रार्थना करते हैं अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस जेरूशलेम इजराइल, ब्लेस कंट्री इंडिया, ब्लेस जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च। और हर एक इस इन दिस बाइलिंगुअल सर्विस, एनी रॉन्ग डूइंग बिलोंग्स टू मी, कोई भी गलती हो मेरी, और महिमा, ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। रेस्ट ऑफ द सर्विस एंड tomorrow's 1st Jan 2026 church service is in your hands. In the name of Jesus, I pray, we pray. Amen. अब जो समय है, this is the time of Holy Communion. Just read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. If you are baptized, if you have taken baptism, then only you are allowed to take part in Holy Communion. Otherwise, don't take part if you are not baptized. If you don't have the bread, अगर आपके पास रोटी नहीं है, then today's prepared bread, fresh bread. And if you don't have the wine, just take the, आज का ताजा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं। Take the fresh water, wash the grapes, squeeze it, or just take the fresh waters. पहला कुरिन्थियों 11:23-26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। पहला कुरिन्थियों 11:23-26। दिस इज द ब्रेड, ये रोटी है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, Abba Father, I come to you, we come to you in the name of Jesus Christ. As you have made me Anglican priest of Jesus Prince of His Church, we all are gathered here through online, offline medium and took part in Holy Communion, those who are baptized. Also, I pray, Heavenly Father, as this Holy Communion is the grace of God, and thank you, Heavenly Father, Abba Father, for the grace of God, and this Holy Communion is the sacrifice of Jesus Christ. Thank you, Jesus, for your sacrifice. Bless this Holy Communion, and by your stripes we are healed. And this bread is the body of Jesus, I declare. And
Our righteousness and holiness is in the holy blood of Jesus Christ, and in the faith in Jesus Christ, we all take this Holy Communion. And this bread is the body of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु मसीह की देह है। यीशु मसीह की देह है। यीशु मसीह की देह है। और एक साथ घोषणा करके ग्रहण करें। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई। घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई मिली। घोषणा करते हैं मेरे पति चंगाई मिल गया है, उसका दोनों कान खुल गए हैं और वो स्वस्थ है। गिफ्टी के लिए घोषणा करते हैं, उसका सिर में सब जगह बाल है और ब्लड प्रेशर शुगर हार्ट नॉर्मल है। मेरा भी ब्लड प्रेशर शुगर हार्ट नॉर्मल है और पेट में कोई तकलीफ नहीं है और गैस की भी कोई तकलीफ नहीं है। यीशु मसीह के नाम से दोनों पैर स्वस्थ हैं और मैं बिना पकड़े चल रही हूँ। यीशु मसीह के नाम से मेरे पेट में कोई तकलीफ नहीं है। यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ हूँ मैं। आमीन। ग्रहण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब्बा परमेश्वर, Heavenly Father, thank you for this Holy Communion. This Holy Communion is the grace of God, and this Holy Communion is the sacrifice of Jesus Christ. Thank you, Jesus. आपके बलिदान के लिए ईश्वर प्रार्थना करते हैं। ये पवित्र दाखरस आपका पवित्र लहू है ईश्वर, आपके लहू बहाने से हमारे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर ईश्वर, from mother's womb till Jesus Christ coming, all the sins are forgiven. I declare there. And this holy blood, this wine is the holy blood of Jesus Christ, a living way. In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू है। एक साथ ग्रहण करें। Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद हो मुक्तिदाता यीशु मसीह। Let's pray for Holy Communion, but उससे पहले हम जो है थोड़े छोटी small testimony we will listen from our elder and treasurer. Let's listen. गवाहियों को हम सुनेंगे छोटी और उस सब का फिर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ तमाम आशीषों के लिए दयालु बाबा स्वामी ने जो दाम बनाम हम लोगों को मुझको दिए और इस 31 जनवरी 31 दिसंबर में ले आए हैं और पूरे साल भर उसने बचाया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कई बार मैं गिरा पर प्रभु ने हड्डी हड्डी की रक्षा किया है और मुझे संभाला है और यहाँ लोग पहुँचाया। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं लाखों लाख करोड़ बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ कि उसने साल 2025 शुरू से लेकर आज दिसंबर 2025 31 दिसंबर को दिखाया। हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जबकि मेरी तबीयत बहुत बार खराब हो जाती थी, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे सहारा दे के उठाया है। कई बार अस्पताल में भर्ती हो जाती थी, लेकिन यीशु मसीह ने पूरी रीति से चंगाई दी है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ और मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे चला दिया और मैं चलती हूँ। मैं यीशु मसीह को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उसने पूरे समय, हर पल, हर दिन, हर रात और साल के शुरू से साल के आखिरी दिन आज 31 दिसंबर 2025 को दिखाया और स्वस्थ सुरक्षित अपने लहू में छुपा के रखा। गिरी भी तो हड्डियों कुछ
कहीं पर भी मुझे चोट नहीं लगा, हड्डी नहीं टूटा। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कई बार मैं गिर जाती हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू में छुपा के रखा, मेरे हड्डी की रक्षा की, कहीं हड्डी नहीं टूटने पाया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार को भी शुरू से आखिरी तक बचा के रखा और आखिरी दिन भी दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारी आशीषों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आमीन। अब मैं भी अपनी एक छोटी गवाही देता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है, और आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च जो है लगभग पूरा 2 साल कंप्लीट किया है, और मुझे एंग्लिकन प्रीस्ट 5 मिनिस्टर रखा, और चर्च सर्विस ऑनलाइन के माध्यम से मैक्सिमम चल रहा है, उसी के माध्यम से ऑफलाइन हम बैठते हैं यहाँ पे, और बहुत कई तरीके के सताव में भी प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिया है, और उसमें खड़े हैं, विश्वास में बने हुए हैं। यही प्रार्थना करता हूँ आगे भी वो हेड ऑफ द ईयर जो है, कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिया है, और आशीष ही आशीष को रखा है 2026 में, 2026 में हर एक जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जुड़ता है, और कलीसिया बहुत आगे बढ़ रही है, एक नंबर 1 तक जा रही है, और विदेशों में इस चर्च की गवाही हो रही है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही है ये सबके लिए, और प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जो है उसके विश्वास में बने रहें। धन्यवाद देता हूँ। मैं भी कई बार गिरा, और जो अपने कोर्स को भी मैं कर रहा हूँ, जो सेमेस्टर में जो कोर्स कर रहा हूँ, सबों में मुझे बचा के उसने रखा है और सफल किया है, टॉप पे रखा है। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ है। कई उतार चढ़ाव, कई गिरना मेरा भी हुआ, मगर उसने मुझे संभाला। पिता परमेश्वर ने, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इस प्रभु भोज के लिए और इन गवाहियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और फिर उसके बाद एक छोटा सा घोष के साथ, आशीष के साथ इसको समाप्त करेंगे आज के सर्विस को। हेवनली फादर, अब्बा फादर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. As this Holy Communion we had taken, this Holy Communion is the grace of God. Thank you, Abba Father, for the grace of God. And this Holy Communion is the sacrifice of yours, Jesus Christ. Thank you, Jesus, for your sacrifice. और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से इन गवाहियों के लिए, जो गवाही यहाँ दी गई है, एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार और ट्रेजरर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार, और मैंने जो आपने एंग्लिकन प्रीस्ट 5 मिनिस्टर रखा है नवनीत कुमार, जो सारी गवाहियों को आपकी चरणों के पास सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आप में बने रहें, अलाइव एंड रिमेन रहें, और जो आप थीम ऑफ द ईयर 2026 जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को दिए हैं उसमें चलने वाले हो, आपको देखते हुए मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस पूरे चर्च सर्विस में गलती जो भी है वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास सकते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और आइए अब जो है हम आशीष को ग्रहण करेंगे, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करेंगे। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाएं। Those who can stand, they can stand. If not able to stand, just be in your position and take the benediction blessings, which is given in 2 Corinthians last chapter, last verse. 2 Corinthians आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार आशीष को ग्रहण करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, now the grace of Lord Jesus Christ and love of Lord God Almighty, Abba Father, and communion of the Holy Ghost be with all who are listening or going to listen online. हर एक जो यहाँ उपस्थित है और या ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहा है, सुनने वाला है, till Jesus Christ coming daily. प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।